हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिकेट साझेदारी और विलो एंड स्टम्प्स पे। एक बेहतरीन इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद हम आ रहे हैं एशिया कप का स्क्वाड प्रीव्यू लेकर। एशिया कप का बिल्कुल। स्क्वाड आ चुका है और सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में उतरेगी भारतीय टीम। एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी सूर्य कुमार यादव के लिए एज ए कैप्टन। तो शुरू करते हैं स्क्वाड प्रीव्यू के साथ। शर्विल भाई, एक बार आप स्क्वाड पढ़ लीजिए। बिल्कुल, तो सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा। तो ये हमारे कुछ टॉप ऑर्डर बैट्समैन नजर आते हैं। बाद में जब हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे के रूप में हमें कुछ ऑलराउंड ऑप्शंस नजर आते हैं। देन हमारी स्पिन ब्रिगेड में हमारे तीन स्पिनर्स हमने पिक किए, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल एंड वरुण चक्रवर्ती। और जितेश शर्मा भी इस टीम का पार्ट है, तो वो एक बैकअप विकेट कीपर हो सकते हैं। और हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह हमारे टीम के फास्ट बॉलर्स रहेंगे। देखिए, टीम में इतने ज्यादा सरप्राइजेस नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत ही ज्यादा क्या है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है, उसमें से 15 को मतलब 15 को ट्रिम करना है इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिलेक्टर्स, बट आई थिंक दे हैव डन क्वाइट अ गुड जॉब। हाँ, सब बेसिस भी कवर कर दिए हैं। और इस टीम में हमेशा भारतीय टीम में जो होते हैं खिलाड़ी, उनसे ज्यादा जो नहीं होते उन खिलाड़ियों की चर्चा होती है। इस बार भी वैसा ही है। सवाल उठे हैं श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल के सिलेक्शन पर कि उनका क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। पर एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं लास्ट ईयर जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे, वो स्क्वाड से इस स्क्वाड में कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है। मैं एक बार लास्ट ईयर का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड पढ़ देता हूँ। लास्ट ईयर के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में हमारे कप्तान थे रोहित शर्मा, विराट कोहली थे उनके साथ ओपनिंग बैट्समैन संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव। फिर ऑलराउंडर्स में थे हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल। वो गेंदबाजी में थे अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह। तो तीन तो प्लेयर रिटायर हो गए उस वर्ल्ड कप के बाद। तो तीन जगह तो भरनी ही थी। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा T20 फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं। पर बिल्कुल। जो यशस्वी जायसवाल थे, ऋषभ पंत तो T20 में इतना उनके नंबर्स अच्छे नहीं है जिनका टेस्ट क्रिकेट में है। बट यशस्वी जायसवाल जो कोच थे खुद 2 साल पहले जब वो कोच नहीं थे, तब उन्होंने कहा था कि यशस्वी जायसवाल शुड बी अ 3 फॉर्मेट प्लेयर। तो अब आपका क्या कहना है कि यशस्वी जायसवाल नहीं है इस टीम में? तो देखिए, आई थिंक ये सिंपल डाइकोटोमी जो है वो बताता है कि भाई, जब आप कोच होते हो तब आपको क्या डिसीजंस लेने हैं, और जब आप कोच नहीं होते हो तब आप ब्रॉडकास्टर के तौर पर क्या बोल सकते हो। ये एक कंप्लीटली दो फेसेस दिखते हैं। लेकिन देखिए, उसमें मैं उनको इतना ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि देखिए, ओपनर्स के स्पॉट के लिए बहुत फियर्स कंपटीशन है। शुभमन गिल हर आईपीएल में 500 550 रन बना रहे हैं एट अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। संजू सैमसन ने ओपन किया और वहां पर उन्होंने शतकें लगाए बांग्लादेश के साथ। और शुभमन गिल को, क्योंकि बीसीसीआई एंड सिलेक्टर्स प्रोबेबली उनको एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन देखते हैं एज ऑल फॉर्मेट कैप्टन, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पुश है उसके चक्कर में यशस्वी जायसवाल डिडंट मेक द कट। अब एशिया कप का स्क्वाड में हमारे पास बल्लेबाजों में है सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, संजू सैमसन, जितेश शर्मा और रिंकू सिंह। तो ओपनर्स तो प्रिटी मच डिसाइडेड ही लग रहे हैं, क्योंकि शुभमन गिल अभी वाइस कैप्टन हो गए तो शायद वही ओपन करेंगे। और आप सेकंड ओपनर आपके हिसाब से कौन होगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस रहेगी। मैं तो संजू सैमसन ने एज एन ओपनर अच्छा किया था, तो मैं संजू सैमसन के साथ ही जाना चाहूंगा। मैं मेरी टीम में अभिषेक शर्मा की जगह नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए, संजू सैमसन ने नंबर 3 पर पहले भी उनको मौके दिए गए थे मिडिल ऑर्डर में, वो नहीं चले थे जब उनको T20 आईज में मौके दिए थे। ऑब्वियसली वो फ्रैगमेंट्स में मौके मिले थे, लेकिन एज एन ओपनर उन्होंने जब अच्छा किया है, पावर प्ले में अच्छी बैटिंग की है, तो मैं क्यों उनको 3 नंबर पर अकोमोडेट करूं। मैं चाहूंगा कि संजू सैमसन, शुभमन गिल ओपन करे। तो ये मेरा ओपिनियन है। बाकी अभिषेक, आप क्या कहेंगे, आपका सेकंड ओपनर कौन है? मेरे तो अभिषेक शर्मा रहते हैं, क्योंकि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा काफी अच्छे दोस्त भी है। और सिर्फ दोस्ती नहीं, एक हम्म। दोनों अच्छे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। अगर अभिषेक शर्मा
फायरी स्टार्ट देते हैं तो शुभमन गिल संभल के खेलते हैं तो और एक और पॉइंट आ जाता है राइटी लेफ्टी का, जो हमने संजू हाँ। सैमसन और अभिषेक शर्मा के केस में होता। बट अब संजू सैमसन की मेरी प्लेइंग 11 में ज्यादा कर रही है, तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा एक ओपनिंग डुओ हो सकता है। और बाकी तो हमारा मिडिल ऑर्डर काफी फ्लेक्सिबल लग रहा है मुझे, जैसे तिलक वर्मा कभी 3 नंबर आ सकते हैं, सूर्य कुमार यादव। तो आगे मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं। आप कौन देखते हैं 3, 4, 5 नंबर पे? मेरी जो 11 है उसमें मेरे नंबर 3 सूर्य कुमार यादव स्लैश तिलक रहते हैं। उन दोनों में जो भी ऊपर नीचे कर सकते हैं स्वॉप, क्योंकि सूर्या ने साउथ अफ्रीका में खेलने दिया था तिलक को उनसे ऊपर। सो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि तिलक 3 खेले, 4 पर आ जाए सूर्या। 5 एंड 6 मेरे लिए हो जाएंगे हार्दिक पांड्या एंड रिंकू सिंह। मेरे टीम में शिवम दुबे की जगह नहीं है, क्योंकि रिंकू सिंह, क्यों मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यार उनको इतने मौके ही नहीं मिले इंडिया के लिए कुछ प्रूव करने के लिए। ठीक है, KKR में भी जो उनको देखा हमने पिछले एक एक 2 IPL में, मतलब उनका इतना बड़ा रोल नहीं रहा। मैं कहता हूं कि आपके पास कितने ऐसे फिनिशर्स है जो रिंकू सिंह जो कर सकते हैं वो करके दिखा दे। मतलब जब मैच फंसा हुआ हो, 5 गेंदे 14 रन चाहिए और वो 2 छक्का 1 चौका मार सकते हैं, या जो जिस तरीके से उन्होंने यश दयाल को 5 छक्के मारे थे, तो मेरे लिए रिंकू एट 6। और 7 नंबर पे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल तो नो डाउट। अभी वाइस कैप्टन भी थे 6 महीना पहले, तो वो तो रहेंगे ही टीम में। तो आप 7 नंबर पे इसे रखेंगे? बिल्कुल अक्षर पटेल ही रहेंगे 7 नंबर। और उन्होंने यार प्रूव किया है कि रविंद्र जडेजा जब रिटायर हुए तो एक परफेक्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हमारे पास अक्षर पटेल के रूप में। एंड ही इज मतलब एज गुड अ बॉलर इन T20s। बैटिंग उन्होंने बहुत इंप्रूव की है, स्पेशली इन द लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट। और फील्डर भी बहुत बेहतरीन है, तो अक्षर रहेंगे। अब 7 वो हो जाते हैं, 8 9 10 11। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन लगता है आपको कि 8 9 10 11 होंगे? जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, और 11 मैं वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहूंगा प्लेइंग 11 में। हार्दिक पांड्या विल बी माय थर्ड सीमिंग ऑप्शन। यही करेक्ट। बॉलिंग लाइनअप मुझे खेलती हुई दिख रही है, और ये एकदम बेस्ट लाइनअप है। ओमान वगैरह के गेम्स में जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा खेल सकते हैं, बट बिल्कुल। बाकी तो ये एकदम फिट एंड परफेक्ट बॉलिंग लाइनअप है, एकदम 100%। फायरी, ऑल बेसिस कवर्ड। तो आप भी ये सहमति लग रहे हैं मुझे तो। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सहमत हूँ, क्योंकि ये नो ब्रेनर है कि 8 9 10 11 कौन हो सकते हैं। कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती आउट एंड आउट विकेट टेकिंग ऑप्शंस आ जाते हैं। अक्षर पटेल वो डिफेंसिव बॉलिंग कर सकते हैं, इकोनॉमी कम रखेंगे। और बुमराह अर्शदीप बॉस 2024 का T20 वर्ल्ड कप अगर वो दोनों ना होते तो हमारे घर नहीं आता। तो वो दोनों भी रहेंगे ही रहेंगे टीम में। अब देखिए अभिषेक, मेरा आपसे एक सवाल है। हर्षित राणा का सिलेक्शन ओवर प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, जो कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप का पार्ट भी थे, कैसे देखते हैं आप उसे? मुझे तो हर्षित राणा का पर्सनली सिलेक्शन बिल्कुल समझ नहीं आया कि सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के उन्होंने हर्षित राणा को टीम में लिया है। बट क्योंकि मोहम्मद सिराज का हम समझ सकते हैं एक पॉइंट, कि उन्होंने इतना बड़ा इंग्लैंड का टूर 500 टेस्ट खेले तो उनको रेस्ट दे सकते हैं, और उसके बाद एशिया कप के बाद एक और टेस्ट सीरीज है, तो हम्म। मोहम्मद सिराज के लिए ठीक एक रेस्ट बनता है। और दूसरा पॉइंट है प्रसिद्ध कृष्णा को, जो है आपने कहा जिस गेंदबाज का आपने नाम लिया, क्योंकि T20 फॉर्मेट को उनको रिवॉर्ड करके टेस्ट में भी दी थी जगह, पर जिस फॉर्मेट में उन्होंने अच्छा किया है T20 फॉर्मेट में पर्पल कैप जीते हैं, तो अभी उसमें पर्पल कैप की रेस में होना, तो अच्छी गेंदबाजी करी होगी और हिट द डेक बॉलर है, तो उनका होना सही था रादर देन हर्षित राणा। क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा एक अच्छा वेरिएशन भी लेके आते हैं और अच्छी गेंदबाजी करते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। और हमने देखा है कि बल्लेबाजों का तो IPL परफॉर्मेंसेस रिवॉर्ड हो जाते हैं, हम्म। बट गेंदबाजों का इतना नहीं होते, तो इसीलिए प्रसिद्ध कृष्णा को इस टीम में होना चाहिए था। बिल्कुल, क्या कर सकते हैं। एनीवेज अभिषेक, अब बर्निंग क्वेश्चंस कुछ है जो आपके पास भी है मेरे पास भी है, तो उस पर मूव ऑन करते हैं। बताइए क्या है पहला बर्निंग क्वेश्चन? सबसे बर्निंग क्वेश्चन है कि श्रेयस अय्यर मिसिंग है इस स्क्वाड में से, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छा IPL करा, 600 से ज़्यादा रन्स, फिर अपनी टीम को फाइनल में लेके गए, पंजाब किंग्स को 11 साल बाद फाइनल में ले गए, तो मतलब एक लीडरशिप ग्रुप में भी सहारा मिल जाता। और ही इज़ नॉट अ रूकी, मतलब जो 22 23 साल का, कि उन्होंने एक सीज़न अच्छा किया, वो कंसिस्टेंटली अच्छा करते आ रहे हैं IPL में भी। अभी
हम तो कह सकते हैं कि ये ना 15 में होने चाहिए थे, बट इट्स अ हेडेक कि अब इसमें किसकी जगह होते हैं, तो वो भी एक करेक्ट। सवाल है। तो तो मुझे तो मैं लग रहा मैं है आपको उसमें एक कि चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा सिर्फ। देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज है श्रेयस अय्यर को लेके। ठीक है। श्रेयस अय्यर एंड अजीत अगरकर दो मुंबई से आते हैं। ठीक है, दोनों का मुंबई से हम्म वास्ता रहा है। अजीत अगरकर जहाँ के सिलेक्टर भी रहे, सीनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी रहे अजीत अजीत अगरकर। और आपको एक इंसिडेंट बताया था, 2018-19 की बात है। इंडिया ए का टूर हुआ था न्यूजीलैंड। ठीक है। एंड श्रेयस अय्यर उस इंडिया ए की टीम का पार्ट थे और वो न्यूजीलैंड गए हुए थे। न्यूजीलैंड से जब वो वापस आए तो कुछ ऐसी चीजें हुई कि मतलब थोड़ा जेट लैग था और वो काफी टायर्ड थे आफ्टर दैट टूर। और जस्ट तुरंत बाद उसके रणजी ट्रॉफी शुरू होनी थी। और रणजी ट्रॉफी श्रेयस अय्यर ने ऐसा बोला कि यार मैं जस्ट इंडिया ए से आया हूँ। टू सम एमसीए ऑफिशियल, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल को बोला कि मैं जस्ट इंडिया की टूर से आया हूँ। आई विल नॉट बी एबल टू प्ले रणजी ट्रॉफी। ठीक है। अजीत अगरकर को वो एमसीए ऑफिशियल ने कुछ अलग तरीके से बताया। ठीक है। दैट दैट समहाउ पुट श्रेयस अय्यर इन अ नेगेटिव लाइट इन अजीत अगरकर आईज। श्रेयस अय्यर वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम बॉम्बे रणजी ट्रॉफी टीम। एंड उसके बाद क्या हुआ, अजीत अगरकर एक मेल करते हैं एनसीए को कि इनको इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के लिए कंसिडर ना किया जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये फिट नहीं है। ठीक है, ये एक चीज होती है। फिर आते हैं हम 23-24 या 22-23 वाला जो साइकिल था, उसमें भी रणजी ट्रॉफी में इनको बैक स्पेजम्स होते हैं और इसके कारण ये एक मैच मिस करते हैं। और उसके बाद अजीत अगरकर जब चीफ सिलेक्टर बनते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चले जाते हैं। तो श्रेयस अय्यर एंड अजीत अगरकर एक अलग ही कहानी रही है। तो आर देर सम बिहाइंड द सीन्स रीजंस जिसके कारण श्रेयस अय्यर को टीम में जगह नहीं मिल रही? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस तो आप कह सकते हैं कि यार कैसे वो बाहर है। ठीक है, ये बात जरूर कहूंगा कि यार हमारे टीम बहुत पैक्ड है, सबकी जगह नहीं बन सकती। जो अजीत अगरकर ने बोला कि इट्स नॉट श्रेयस इज फॉल्ट, इट्स नॉट आर फॉल्ट, बट हमारा टैलेंट पूल ही इतना बड़ा है। तो दैट इज वन थिंग। बट एनीवेज, ये इंटरेस्टिंग चीज मेरे को मतलब ऐसे मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा बोल देता हूँ। तो अभिषेक, देर इज अनदर बर्निंग क्वेश्चन रिलेटेड टू एशिया कप। ठीक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक मनी बॉल होता है बीसीसीआई के लिए, पीसीबी के लिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए। लेकिन हम सब जानते हैं जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल सिनारियोज कुछ महीने पहले थे विथ आर कंट्री एंड पाकिस्तान, इज इट द राइट टाइम टू प्ले क्रिकेट अगेंस्ट पाकिस्तान? अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं खेलना चाहिए था पाकिस्तान से क्रिकेट, बिकॉज अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा तो इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा, बट रादर पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान होगा। और मॉनेटरी टर्म्स में तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर इंडिया पुल आउट कर लेता है गेम तो नो वन विल वॉच एशिया कप। और पाकिस्तान के सामने अगर नहीं खेलते हैं तो फिर तो पाकिस्तान का रेलिवेंस ही चला जाता है। तो पाकिस्तान टीम खेलने ही खाली इस वजह से आती है कि हम इंडिया के सामने बिल्कुल। खेलने का मौका मिलेगा और हराने का एक चांस मिलेगा, जो कि वंस इन अ ब्लू मून ही हो जाता है अभी तो पाकिस्तान को ये मौका नहीं दिया जाना चाहिए था। और हमने देखा कि बॉयकॉट किया वर्ल्ड क्रिकेट जब लेजेंड्स का चल रहा था पाकिस्तान का मैच, इवन सेमीफाइनल गेम भी हमने बॉयकॉट किया। तो ऐसा नहीं है कि हम बॉयकॉट नहीं कर सकते, बट जस्ट बिकॉज देर आर स्टेक्स इन्वॉल्व इन दिस एशिया कप, क्योंकि लेजेंड्स वाला इट वॉज नॉट मच इंपॉर्टेंट, तो हमने कर दिया ठीक है कोई बात नहीं, बॉयकॉट कर सकते हैं। बट कंट्री तो हमारी ही है ना, हमको बॉयकॉट क्यों नहीं करना चाहिए था इस गेम को? बट बिल्कुल। अभी हमने खेलने के लिए अग्री कर दिया है, बट हमारे अकॉर्डिंग तो ये करेक्ट नहीं है। बिल्कुल। और मैं दूसरी चीज क्या, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे जवान हमारे लिए सब कुछ है, एक तरफ हम कहते हैं हमारे सिविलियंस हमारे लिए सब कुछ है, और एक दूसरी तरफ जो देश से टेररिस्ट आते हैं हम उस देश के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो ये एक हिपोक्रेसी है। और सेकेंडली मैं आपको बताऊं यार, एशिया कप मैटर नहीं करता है, पैसों के लिए भी मैटर नहीं करता, बीसीसीआई के लिए एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ। बाकी सारे बोर्ड्स एशिया कप के ऊपर पलते हैं, उनकी पूरी की पूरी रोजी रोटी एशिया कप से चलती है। लेकिन बीसीसीआई के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता, बहुत छोटा अमाउंट है जो बीसीसीआई के पास आता है और वो भी वो दान कर देता है, सोचिए आप। और हम दूसरी तरफ पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे हैं। आई डोंट नो क्या मजबूरी रही होगी, बट ये क्रिकेट नहीं होनी चाहिए थी। बट अब जब हो रही है तो हम भी मतलब हम अपनी आवाज उठा सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। बट जो डिसीजन मेकर्स है, अगर वो
कुछ डिसीजन लेते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जब उनके क्रिकेटर्स एंड एक्स क्रिकेटर्स कुछ चीजें लिखते हैं, कुछ चीजें बोलते हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत ही खराब है। तो ये एक जरूर चीज है। बट अभिषेक, ये टीम से आप क्या खुश है? T20 वर्ल्ड कप घर पर आ रहा है अगले साल। ये टीम आपको लगता है कुड बी द टाइटल डिफेंडर्स? हाँ, ये टीम जरूर टाइटल डिफेंड कर सकती है। इसमें से 12-13 खिलाड़ियों से तो मैं खुश ही हूँ सिलेक्शन से, क्योंकि सारे बेसिस कवर हो चुके हैं जैसे हमने बात करी। तो ये टीम जरूर जीतेगी, एशिया कप भी जीतेगी, अगले साल का वर्ल्ड कप भी डिफेंड करेगी। और सूर्य कुमार यादव एक नया अध्याय लिखेंगे भारतीय कप्तान के हिस्ट्री में। बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाए यार, जश्न का माहौल सोचिए, क्योंकि इंडिया में आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा हो और अगर इंडिया जीत जाता है उससे बड़ी खुशी कभी नहीं होती। 19 नवंबर बहुत क्लोज पहुंच गए थे उस खुशी को जीने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया था 2011 में। अभिषेक, मैं और आप बहुत छोटे रहे थे, हमको पता था कि वर्ल्ड कप जीता है इंडिया, लेकिन वो जो फीलिंग थी उसको एंजॉय थोड़ा हमने उस तरीके से नहीं किया। अगर वो 19 नवंबर जीत जाते, या अब अगले साल अगर इंडिया में आप एक आईसीसी टूर्नामेंट जीतते हो, बहुत ही बेहतरीन रहेगा वो। लेकिन आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। जी बिल्कुल। लाइक शेयर एंड तो सब्सक्राइब क्रिकेट साझेदारी एंड विलो एंड स्टम्प्स। और आपके लिए वीडियोज आते रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी आएगी एशिया कप के बाद। और जारी रहेगा हमारा क्रिकेट का जो क्या कहते हैं कीड़ा, वो तो कभी खत्म नहीं होगा, और बहुत सारा कंटेंट आपके लिए बनता रहेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।